उज्जैन के एक छोटे से गांव में आर्य नाम का एक लड़का अपने दादी के साथ रहता था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था, जिससे उसके दिल में एक ही इच्छा थी, उनसे एक बार बात कर सके। वह हमेशा उदास रहता, लेकिन उसकी दादी उसे अच्छे काम सिखाती थी। वह हमेशा राजा विक्रम और वेताल की कहानियां सुनाती थी, जो आर्य को बहुत पसंद आती थी। एक दिन दादी ने उसे एक खास कहानी सुनाई, राजा विक्रम और एक जादुई मणि के बारे में। वह मणि किसी भी मृत व्यक्ति से बात करने का अवसर देती थी, लेकिन वेताल उस मणि की रक्षा करता था। आर्य ने चकित होकर पूछा, क्या ऐसी मणि सच में है दादी? यह सिर्फ कहानियां हैं बेटा, लेकिन ऐसी चीजों की लालसा हमेशा खतरे में डालती है, दादी ने कहा। एक दिन खेलते खेलते आर्य अपने पिता के कमरे में गया। वहां उसे एक भारी प्राचीन किताब मिली। किताब में वेताल का जिक्र था, जो मणि और रक्त पिशाच की रक्षा कर रहा है। उस किताब का नाम था मणि का खोज। किताब खोलते ही उसमें एक पुराना नक्शा छुपा हुआ मिला। नक्शे में जंगल के बीचों बीच मणि को छिपी जगह दिखाई गई थी। आर्य की आंखों में चमक आ गई। अगर मैं यह मणि पालूं, तो मैं अपने माता पिता से बात कर सकता हूँ। उसने दादी को नक्शे के बारे में बताया, लेकिन वे डर गई। नहीं आर्य, यह मणि प्राप्त करना बहुत खतरनाक है। वेताल और रक्त पिशाच उसकी रक्षा करते हैं। अगर मणि का इस्तेमाल हुआ तो वे मुक्त हो जाएंगे। उसने दादी के सामने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन आर्य के मन में सिर्फ अपने माता पिता से बात करने की इच्छा थी। उस रात आर्य नक्शा लेकर घर से चुपचाप बाहर निकल पड़ा। वह नक्शे का अनुसरण करता हुआ घने जंगल में चला गया। रात पूरी तरह अंधेरे से भर चुकी थी, लेकिन उसके मन में डर नहीं था। बस अपने माता पिता से बात करने का उद्देश्य था। जंगल में जाते ही उसे अजीब आवाजें और चमकते हुए आंखों का डर महसूस हुआ, लेकिन नक्शा उसे एक बड़े पेड़ की ओर ले गया। उस पेड़ की जड़ों के नीचे एक पुराना खजाना जैसा बक्सा गढ़ा हुआ था। आर्य ने उसे खोला और उसमें मणि चमक रही थी, सोने जैसी। आर्य ने मणि उठाते ही अचानक एक पेड़ से वेताल सामने आ गया। उसकी आवाज गंभीर लेकिन सौम्य थी। आर्य, तुम बहुत साहसी हो, लेकिन उपयोग करने से पहले मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। अगर तुम्हारे उत्तर सही होंगे, तो मैं तुम्हें मणि का उपयोग करने की अनुमति दूंगा। आर्य ने साहसपूर्वक सिर झुकाया। वेताल, कौन सी तीन चीज अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकती? आर्य, सूर्य, चंद्र, सत्य। ग्रहण सूर्य या चंद्रमा को अधिक समय तक छिपाकर नहीं रख सकते। सच हमेशा सामने आता है, वेताल ने कहा। सही उत्तर। वेताल, वास्तव में गरीब कौन है? आर्य, वह जो लालची है, क्योंकि उसे कभी संतोष नहीं होता। वेताल, सबसे खुश व्यक्ति कौन है? आर्य, वह जो अपने अतीत पर पछतावा नहीं करता और अपने भविष्य से नहीं डरता। वेताल, तुम्हें मणि क्यों चाहिए? आर्य ने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, अपने माता पिता की आवाज सुनने के लिए, उन्हें अपनी भावनाएं बताने के लिए। वेताल चुप हो गया, उसकी आंखों में करुणा थी। वेताल, अगर तुम मणि का उपयोग करोगे तो रक्त पिशाच मुक्त हो जाएगा। वह सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरी मानवता को खतरे में डाल देगा। क्या तुम अपनी व्यक्तिगत इच्छा के लिए मानवता को संकट में डालने के लिए तैयार हो? आर्य ने अपनी आंखें बंद की और सोच में पड़ गया। उसे एक आवाज सुनाई दी, आर्य, यह आपकी इच्छा है कि आप अपने मृत माता पिता से बात करें। इस पल तक पहुंचने के लिए आपने कड़ी मेहनत की, आपने वेताल के प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अब क्या आप सब कुछ वैसा ही छोड़ देंगे जैसा वह है? किसके लिए? आपके बुरे समय में किसने आपकी मदद की? अपने बारे में सोचो और अपनी इच्छा पूरी करो। वेताल ने फिर पूछा, क्या सोचा है? क्या मणि का उपयोग करेंगे? आर्य ने कहा, हाँ। क्या आर्य रक्त पिशाच को बाहर जाने देता है? क्या वेताल रक्त पिशाच की मदद करेगा? आगे क्या होगा? अपने सभी प्रश्नों का उत्तर अगले एपिसोड में प्राप्त करें। फिर मिलेंगे।